आइए आज छेड़ देते हैं एक ऐसी जीवनी को जिसने सनातन को ताकत दी और एक शख्सियत प्रदान की। उस शख्सियत का नाम था महाराणा प्रताप सिंह, जिनका जन्म 9 मई 1940 में कुंभलगढ़ राजस्थान में हुआ था और महान संस्कार और प्रतिभा मिली थी पिताजी महाराज, जिनका नाम था महाराणा उदय सिंह जी, और बड़े ही गंभीर संस्कार मिले थे माता रानी जीवंता कंवर जी से। राज्य था मेवाड़। आज उसी व्यक्तित्व के विषय में हम छेड़ चले हैं, उस सनातन की गाथा को जिसने आज सनातन को दी है ताकत। जय सनातन, जय सनातन। राणा प्रताप जी के घोड़े ने भी अपना एक इतिहास लिख दिया है। राणा प्रताप के घोड़े के विषय में कवि श्याम नारायण पांडे जी ने लिखा है। चेतक की वीरता कविता के कुछ पंक्तियों को यहाँ दोहराते हैं। करण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का घोड़ा था। वह दौड़ रहा सरपट सरपट, वह आसमान का घोड़ा था। इतिहास के पन्नों को उठाकर देखें तो ये बात उस समय की है जब हल्दी घाटी का युद्ध छिड़ा हुआ था। अकबर ने अपनी विशाल सेना लेकर के पूरे मेवाड़ को घेर रखा था। हल्दी घाटी के युद्ध में जब अंतिम दौर चल रहा था तो वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप के बहन हुई कुंवर साली वाहन तोमर जी, जो हल्दी घाटी के भीषण युद्ध में बड़ी वीरता से लड़े थे, लेकिन दूसरी तरफ महाराणा प्रताप फंस गए थे एक चक्रव्यूह में और इधर मान सिंह से मिलकर के बहलोल खान ने उनकी हत्या कर दी थी। जैसे ही महाराणा प्रताप को इसकी जानकारी हुई, फिर तो वीर श्रोमणी का वो पराक्रम जागा था कि उन्होंने ऐसा इतिहास रच दिया था जो आज तक उसका कोई तोड़ नहीं है, और बहलोल खान को वो सजा दी थी जो आज जो भी सुनता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का घोड़ा था। जैसे ही राणा को अपने बहनोई की सूचना मिली और मुड़ते ही चेतक ने ऐसी हुंकार भरी, वो रणवीर में ऐसा दौड़ा, ऐसा दौड़ा, ऐसा दौड़ा, उसने भी इतिहास लिख डाला। सूचना मिलते ही महाराणा प्रताप के चेतक ने ऐसी हुंकार भरी थी, इस तरीके से दौड़ा था। जब महाराणा प्रताप की दौड़ का वेग मान सिंह ने देखा तो वह भी घबरा गए थे और चेतावनी दी थी बहलोल खान को कि हेरे बहलोल खान, बच, अपने आप को बचा। मगर बहलोल खान तो अपने मदमस्त में चूर था। उसे ये उम्मीद थी कि एक अकेले महाराणा मेरा क्या कर लेंगे। उसने पूरी सेना के साथ महाराणा प्रताप को घेरने का प्रयास किया, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपने चेतक से ही इतनी हुंकार भरी थी कि वायुमंडल में उड़ करके इस तरीके से प्रहार किया कि बहलोल खान का पूरा धड़ एक बार में घोड़े सहित अलग जाकर के गिर पाता और पूरी हल्दी घाटी की रणभूमि में इस बात के चर्चे को लेकर के अकबर के खेमे में खलबली मच गई थी। अकबर बड़ी घबरा गया था, अकबर का दिमाग खराब हो गया था। इधर सभी जो सेना थी पूरी अकबर की, बहलोल खान की सेना उल्टे पैर वापस लौट गई थी। वो तो सांध्य काल का समय होने जा रहा था और महाराणा प्रताप सिद्धांतिक योद्धा थे, उन्होंने रोक लिया, इसलिए बहुत से योद्धा इस समय बच गए थे। मगर बहलोल खान की 2 टुकड़ों में पड़ी लाश को कई घंटे तक उस पराक्रमी के भय से
अकबर की सेना भी वहां आ नहीं पाई थी और फिर बहलोल खान की लाश को महाराणा प्रताप के सैनिकों ने ही अकबर के खेमे में भिजवाया था। यह हमारे देश का ही दुर्भाग्य है कि ऐसे वीर शिरोमणि की शौर्य गाथा को प्रकाशित करने के अपेक्षा यहाँ के कुछ लेखकों ने भगोड़े आक्रांता अकबर को प्रमोट किया और उसके इतिहास लिख डाला। अगर आपको हमारी यह कवरेज अच्छी लगी हो, आप सनातन में विश्वास रखते हो, सनातन के प्रचार प्रसार में अपनी सहभागिता निभाना चाहते हो, तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबाएं और सनातन के प्रचार प्रसार में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। इंद्र शास्त्री अगर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है तो इस पर बैन क्यों नहीं लगेगा भाई? इंद्र शास्त्री अगर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है तो इस पर बैन क्यों नहीं लगेगा भाई? इंद्र शास्त्री अगर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है तो इस पर बैन क्यों नहीं लगेगा भाई? इंद्र शास्त्री अगर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है तो इस पर बैन क्यों नहीं लगेगा भाई? आप इस मौलाना के समर्थन में हैं या विरोध में? अगर आप समर्थन में हैं या विरोध में हैं तो अपना कमेंट अवश्य दें। अगर आप सनातन के सारथी हैं, सनातन के प्रचारक हैं, तो सही और गलत का निर्णय अपना कमेंट दे करके करें। जय सनातन, जय कल्याण।